एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज स्वास्थ्य होता है, जो उनके जीवन में खुशहाली लाता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से अनेकों लाभ मिलते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ही आप किसी भी प्रकार की बीमारियों से लड़कर जीत सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। क्या आपको पता है कि फिजियोथेरेपी क्या होता है, इसमें किन रोगों का इलाज होता है, या इसमें ट्रीटमेंट किस तरीके से दी जाती है, या किस उम्र के लोगों की फिजियोथेरेपी की जाती है? आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। फिजियोथेरेपी एक चिकित्सा विज्ञान है जिसके दौरान चोट, शारीरिक दर्द और बीमारियों के इलाज के लिए मसाज, व्यायाम और खास तरह की मशीन आदि का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ रोगी ही नहीं बल्कि स्वस्थ व्यक्ति भी चुस्त दुरुस्त रहने के लिए फिजियोथेरेपी की ओर रुख करते हैं, क्योंकि यह चिकित्सा प्रक्रिया कम खर्चीली होती है और इसके दुष्प्रभावों की संभावना भी कम होती है। किसी तरह की चोट, पुरानी बीमारी, शारीरिक अक्षमता, शारीरिक गतिविधि में सुधार लाने, शारीरिक दर्द, मांसपेशियों की ऐंठन, जोड़ों के दर्द या अकड़न से राहत पाने के लिए फिजियोथेरेपी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त फ्रैक्चर और व्यायाम या फिर खेल के दौरान आया खिंचाव और जख्मों आदि के उपचार के तौर पर भी फिजियोथेरेपी का सहारा लिया जा सकता है। फिजियोथेरेपी के अनेक प्रकार हैं, जिसमें एक्सरसाइज, हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, स्पोर्ट्स थेरेपी, विमेन हेल्थ थेरेपी, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोथेरेपी, न्यूरोमस्कुलो स्केलेटल फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी और बाल चिकित्सा फिजियोथेरेपी आदि शामिल है। फिजियोथेरेपी हर चोट, शारीरिक दर्द और बीमारी आदि के लिए अलग अलग होती है, इसलिए आपकी स्थिति को देखकर ही फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारती न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हेमलता, जो कि वर्तमान में दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के रूप में कार्यरत है। इनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है कार्डियक रिहैबिलिटेशन और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहूंगी आपसे और हमारे दर्शकों के लिए कि फिजियोथेरेपी आखिर है क्या? फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम सिर्फ व्यायाम कराकर ही बीमारियों को ठीक करते हैं। इसमें हम ना सिर्फ बीमारियों को ठीक करते हैं बल्कि उन्हें बहुत सारी बीमारियों से बचा भी सकते हैं। जो थेरेपिस्ट है ये किस तरीके से इलाज करते हैं, मतलब क्या इनका ट्रीटमेंट का तरीका क्या दवाई होता है या एक्सरसाइज, कैसे ये क्या ट्रीटमेंट की जाती है? बहुत सारे मैनुअल टेक्निक्स होते हैं जिनको मैनुअल थेरेपी कहा जाता है। इसमें मेनली मायोफेशियल रिलीज, मसल एनर्जी टेक्निक्स, मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन आता है। और बहुत सारी हमारी मोडालिटीज होती हैं, जैसे कि शॉर्ट वेव डायथर्मी, IFT, टेंस, हॉट पैक, पैराफिन वैक्स बाथ। हम इन मोडालिटीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो मरीज का जो दर्द है वो ठीक हो सके। यहाँ तक कि एक नवजात बच्चे को भी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है या एक वृद्ध पुरुष को भी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें उम्र का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें सिर्फ उसकी बीमारी है और हम उसकी बीमारियों को ठीक करते हैं। यह आम धारणा है कि फिजियोथेरेपी से हम सिर्फ जोड़ों की से होने वाले दर्द को ही ठीक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजियोथेरेपी जो एथलीट्स हैं उनको स्पोर्ट्स में, फील्ड में जो इंजरी हो जाती है या मांसपेशियों में कोई खिंचाव आ जाता है, तब भी फिजियोथेरेपी बहुत कारगर है। इसके अलावा छोटे बच्चों में जिनमें डेवलपमेंटल डिले हो जाता है और जिनकी ग्रोथ, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाती है, उन बच्चों में भी हम फिजियोथेरेपी कराते हैं। इसके अलावा भी फिजियोथेरेपी के बहुत बड़ा स्कोप है और आईसीयू में और जिनको सांस की तकलीफ होती है और जो वेंटिलेटर पर पेशेंट्स होते हैं, उन सभी को भी हम फिजियोथेरेपी देते हैं और ये बहुत आवश्यक है। इसके अलावा किसी की भी कोई सर्जरी हुई है, हार्ट की कोई ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई आर्टरी CABG हुआ है, इन बीमारियों में भी हम फिजियोथेरेपी को देते हैं। तो
मैम ये भी होता है क्या फिजियोथेरेपी को लेकर, जो बहुत सारी धारणाएं हैं, लोगों को लगता है कि आखिर कब जाए डॉक्टर के पास, किस स्टेज पे हमें डॉक्टर के पास लगे कि नहीं मुझे जाना चाहिए, अब फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा मुझे इस कंडीशन में। हर बीमारी के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं और इन लक्षणों को आप समझते हैं। आप किसी भी बीमारी, जब आपको कोई लक्षण होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी जोड़ों की समस्याएं होती हैं या फिर सांसों की तकलीफ होती है, उसमें भी आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। वंस ए डायग्नोसिस इज मेड, जब एक प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाता है उसके बाद हम फिजियोथेरेपिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी सुविधाएं ले सकते हैं। तो मैम आज के दौर में जो बीमारी है, बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं, ब्रेन से संबंधित बीमारी आ जाती है, स्ट्रोक की बीमारियां, मतलब इस लाइक कुछ बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है। तो आखिर ये जो फिजियोथेरेपी करवाया जाता है, आखिर किस बीमारियों के इलाज में फिजियोथेरेपी की सबसे ज्यादा महत्व है? आजकल बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और बहुत सारे मोटापा, ये सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से जो मृत्यु का कारण बन रही हैं, और इन सबके ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी बहुत कारगर है। और यह रिसर्चेस में ये पाया गया है कि एक्सरसाइज करने से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हाई बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, और जो हृदय से संबंधित बीमारियां हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं या फिर उनको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो आज के दौर में मैम ये कहा जा सकता है कि वो कुछ ऐसी चीजें लग रही है जो डॉक्टर भी नहीं इलाज कर पाते हैं, तो क्या फिजियोथेरेपिस्ट उसे इलाज कर पाते हैं? देखिए डॉक्टर भी अपना काम करते हैं, वो भी टेस्ट करते हैं, वो भी अपना डायग्नोसिस बनाते हैं। इसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट भी अपना असेसमेंट करते हैं, अपना डायग्नोसिस बनाते हैं। दोनों की ही इम्पोर्टेंट है, और जो पूरा जो ट्रीटमेंट है इन दोनों के, डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट के समन्वय से ही होना चाहिए, तभी एक बेटर क्वालिटी ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल पाएगा। तो आप कहना चाह रही हैं कि मतलब हमारे दर्शकों को थोड़ा ये, क्योंकि जैसे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जानना चाहती है, जैसे एक बैक पेन की समस्या हो या कुछ गर्दन में दर्द दे रहा हो, ताकि इन सब के लिए किस तरीके की फिजियोथेरेपिस्ट के पास हमें जाना होगा? देखिए, महिलाओं के लिए एक स्पेशलाइजेशन होती है ऑब्स एंड गायनी फिजियोथेरेपिस्ट। आजकल ये स्पेशलिस्ट हर मेजॉरिटी मेजर हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, और ये जो थेरेपिस्ट होते हैं, इवन प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज को दिक्कत होती है तो उनको एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं, और डिलीवरी के बाद भी उनकी बॉडी में जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, तो उनको बैक टू नॉर्मल लाने के लिए भी फिजियोथेरेपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और आजकल जो ये जो पैरालिसिस या स्ट्रोक जब होता है, तो इसमें भी कहा जाता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी कि आप बहुत सही जल्दी तरीके से हो जाते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताइए। स्ट्रोक की समस्या या जिसकी वजह से पैरालिसिस हो रहा है, उसके लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत कारगर है। उसमें हम अलग अलग तकनीकों से मरीज को एक्सरसाइज कराते हैं, और ये एक्सरसाइज कराने के बाद जो उसमें उसकी हालत में सुधार आता है, जो वो अपना बैक टू नॉर्मल तो नहीं, लेकिन अपना जो एक्टिविटी है उनको इंडिपेंडेंटली कर पाए, यह हमारा लक्ष्य होता है। तो मैम अगर फिजियोथेरेपी से क्या क्या लाभ होते हैं, या क्या ये किसी दूसरे इलाज के साथ भी की जा सकती है? फिजियोथेरेपी आप एक हाइपरटेंशन, जैसे हम कहें कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान को हाइपरटेंशन की शिकायत होती है। तो हाइपरटेंशन का जो बिना दवाइयों का नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज है। आप उन्हें एक्सरसाइज कराएंगे तो वो अपने बीपी को कंट्रोल कर पाएंगे, अपना वेट कंट्रोल कर पाएंगे, और इन बीमारियों से पीछे छुड़ा पाएंगे। क्या आप हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगी कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्या मिथ है जो लोगों को लगता है कि ये फिजियोथेरेपी में है लेकिन वो सही नहीं है? कई बार जैसे पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको ग्रोथ है वो रुक गई है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ है वो स्लो है,
तो उसमें हम ये सोचते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट को कांटेक्ट करेंगे और वो हमें एक्सरसाइजेस कराएंगे, लेकिन यह एक मिथ है कि वो पूरी तरह से उनको ठीक कर देंगे और बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसमें हम कंपैरेटिवली ट्रीटमेंट हम देते हैं कि भाई वो इंडिपेंडेंट हो जाए और किसी भी अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के लिए किसी पर भी निर्भर ना रहे। तो एक मिथ है कई बार, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी है, उसमें जोड़ों में जो नुकसान है वो एजिंग की वजह से, जो डिजेनरेशन है एजिंग की वजह से वो हो गया है। वो डिजेनरेशन हम फिजियोथेरेपिस्ट बाकी ठीक नहीं कर सकते हैं, बस उसके जो सिम्टम्स हैं उसको हम रोक सकते हैं, हम बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और वर्ष होने से रोक सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास हमें उस टाइम जाना चाहिए जब आपको लग रहा है कि कोई संकेत बीमारी की, आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहा है, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। क्या किसी सीरियस कंडीशन में भी, कोई ऐसी डिजीज हो गई जो बहुत सीरियस कंडीशन में है, क्या तब भी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं? देखिए, जनरली जब कोई सीरियस होता है तो हम उसको इमरजेंसी में लेके जाते हैं, हम उस पेशेंट को आईसीयू में एडमिट कराते हैं। तो आईसीयू में भी पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी हो सकता है या और कोई सीरियस बीमारी भी हो सकती है। तो इन बीमारियों में हमें उसको फिजियोथेरेपी उसको कराते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। और फिजियोथेरेपी आईसीयू में भी, जो जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन भी कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट है, तो आईसीयू में भी हम उनको फिजियोथेरेपी देते हैं और वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है या फिर जिनको हार्ट अटैक के बाद जो सर्वाइव करते हैं, तो उनको भी कार्डियक रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जैसे पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो पॉल्यूशन से सांस की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। तो सांस की बीमारियाँ जैसे अस्थमा, सीओपीडी, इन बीमारियों में भी हम उनको बलगम, ताकि उनके फेफड़ों में ना जमा हो और इन्फेक्शन ना बन जाए, इसके लिए भी हम उनको फिजियोथेरेपी की अलग-अलग टेक्नीक बताते हैं। हम उनको सांस फूलता है तो सांस ना फूले, या सांस फूले तो हम वो उसको किस तरह से कंट्रोल करता है, ये सब टेक्निक्स हम पेशेंट को बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए। और फिजियोथेरेपी क्या है, इनसे सारी संबंधित जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।